अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग लिए बना रहे हैं एक और स्नैक रमज़ान शरीफ के हवाले से। इसका नाम है न्यूडल एंड वेज कबाब। इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए। एग न्यूडल्स हैं, इसे मैंने बॉईल किया खुले पानी में, पानी को ड्रेन करके थोड़ा सा तेल डाल दिया ताकि आपस में चिपकेंगी नहीं। तो ये वो हो गई जो इसके अंदर हमने इसके साथ चीज़ें सब्जियां अगर ऐड करनी वो है गाजर यानी कि कैरेट्स का छील लें, कद्दूकश कर लें और इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लीजिएगा, वरना आपको इशू देगा इसको बनाते हुए, फ्राई करते हुए। बंद गोभी यानी कि कैबेज डालिए, बारीक काटनी है आपने। बेल पेपर यानी कि शिमला की मिर्च, कोई भी कलर इस्तेमाल कर लें, बारीक आपने इसको भी यूँ चॉप कर लेना है। तीखी स्पाइस ग्रीन चिलीज जाएंगी बीच में, यानी कि हरी मिर्चें चाहिए आपको तीखी वाली। आलू यानी कि पोटैटोज छीलेंगे, बॉईल करेंगे, मैश कर लेंगे। तो ये वो हो गया। कुछ मसाले इसमें जो जाने हैं वो है क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश्ड रेड चिली, चाट मसाला, सॉल्ट यानी कि नमक। इसके ऊपर जो हमने कोटिंग करनी है फ्राई करने से पहले वो ब्रेड क्रम्स है, मैं ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपको डब्बों में मिल जाते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता आप फ्रेश भी कर सकते हैं। उसे चॉपर में डालें, अच्छे से इसको मिक्स कर लें, ब्रेड के क्रम्स बन जाते हैं। अंडे जाएंगे 1 2 3 जितने भी इस्तेमाल होंगे। इसको हम करेंगे डीप फ्राई, सॉरी शैलो फ्राई। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। न्यूडल्स के अंदर में तमाम चीज़ें यहीं पर ऐड करेंगे। सब्जियां चली गई, आलू मैश्ड, ज़ीरा, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूंगी। आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊं। तो देख लें, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। न्यूडल्स भी बीच में टूट जाती हैं क्योंकि आप उसको मिक्स अच्छे से कर रहे होते हैं। हरा धनिया मैंने डाला, ब्रेड क्रम्स हैं, अंडे जो आपको दिखाए वो मैंने फेंट लिए। मैं आपने सिंपल क्या करना है, गोल शेप बना लें, कबाब की शेप जो आपको पसंद है इस तरीके से इसको बना लेते हैं। उसके बाद आप इसको डिप करेंगे अंडे में, अच्छे से इसको रोल कर लेने के बाद आप इसको डालेंगे क्रम्स में, कवर कर लें और इस तरीके से तमाम को पहले आप तैयार करेंगे और फिर इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई। ये फ्रीज़ नहीं हो सकते, वजह ये क्योंकि जो आलू होता है बीच में वो जो फ्रीज़र का मॉइस्चर होता है उसको पिक कर लेगा और ये फिर उसके बाद आपसे फ्राई नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल टूट जाएंगे। आप इस मिक्सचर को बना करके फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए एयर टाइट कंटेनर में। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे और उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरह आपने इनको बना लेना है, लेकिन जब इसको फ्रिज में रख रहे हैं तब आपने इस तरह तैयार करके नहीं रखना, सिर्फ इसका जो मिक्सचर बना के रखेंगे और जब आपने इनको फ्राई करना होगा तब यूँ आप इनको छोटे बड़े मोटे गोल जिस तरह आप चाहते हैं शेप बना करके आप उनको उसमें डालते हैं, अंडे में और फिर उसके बाद में क्रम्स में, और फिर आप उनको फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो तेल आपने करना है गरम, उनमें आप इनको डालेंगे और आपने इनको फ्राई कर लेना टिल दे आर गोल्डन। हर तरफ इसको गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। प्लेट पर आप रखेंगे टिश्यू और इसे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसमें से ड्रेन आउट हो जाए। फ्लेम आप रखेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में क्योंकि एवरीथिंग इज़ कुक्ड। सब्जियों में क्रंच होगी और बाहर से क्रिस्पी होगा, अंदर से सॉफ्ट होगा। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देख लें परफेक्टली गोल्डन हो चुके हैं। अब मैंने निकाल कर जो है प्लेट पर मैंने टिश्यू रखा हुआ है और इनको मैं निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है इसके ऊपर से ड्रेन आउट हो जाए। फ्राई हो जाने के बाद आप इसको गरम गरम सर्व करते हैं केचप के साथ या अपनी पसंद की चटनी के साथ में। एक आध आपको काट कर भी दिखा दिया। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।